अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज पूरी दुनिया में फीफा वर्ल्ड कप कतर को लेकर बड़ा हंगामा है, बड़ा शोरगुल है। हर तरफ खबरें ही खबरें हैं। हर तरफ जिसको देखो कतर वर्ल्ड कप की ही बातें कर रहा है, फीफा वर्ल्ड कप की ही बातें कर रहा है। और कतर का जो रवैया है, कतर की जो मेजबानी है, वो फीफा वर्ल्ड कप से भी ज्यादा उसका चर्चा हो रहा है। कतर ने आज वो कर दिखाया है जो 100 सालों में कोई अरब मुल्क नहीं कर पाया। कतर ने न सिर्फ इतिहास में पहली बार किसी अरब देश में फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन किया, मेजबानी की, बल्कि फीफा वर्ल्ड कप का उद्घाटन यानी शुरुआत, इफ्तिताह पहली बार कुरान पाक की तिलावत से किया। ये इतिहास में पहली बार हुआ है कि किसी इंटरनेशनल गेम की ओपनिंग कुरान पाक की तिलावत से की गई। कतर पिछले 10 सालों में एक महाशक्ति, एक ताकत बनकर उभरा है। उसने ऐसे ऐसे कारनामे किए जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई है। किसी अरब देश में फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कोई छोटी बात नहीं है। जब कतर ने वर्ल्ड कप की जिम्मेदारी ली तो लोग हैरान थे कि जिस देश में एक भी स्टेडियम मौजूद नहीं है, जहां की कुल आबादी सिर्फ 30 लाख है, वहां पर इतना आलीशान वर्ल्ड कप कैसे हो सकता है। लेकिन कतर ने इन सब दावों को पीछे छोड़ते हुए $220 बिलियन खर्च करके सिर्फ कुछ ही दिनों में ऐसे ऐसे स्टेडियम तैयार कर दिए कि जिसको देखकर बड़े बड़े इंजीनियर और आर्किटेक्ट हैरान हैं। कतर ने न सिर्फ रेगिस्तान में स्टेडियम बनाए, बल्कि स्टेडियम के आसपास एक नया शहर ही बसा दिया। नई मेट्रो लाइन बिछाई, नई ट्रांसपोर्ट, नए एयरपोर्ट बना डाले। ये कहा जा सकता है कि कतर ने अपने ही मुल्क में एक नई दुनिया बसा डाली। सिर्फ 2-4 साल पहले लोसेल नाम का जो जगह है, वो सिर्फ एक रेगिस्तान था और आज वो स्मार्ट सिटी बन गया है। एक खास बात आपको बताऊं, कतर ये वर्ल्ड कप सिर्फ खेल के लिए नहीं करवा रहा है, बल्कि दुनिया से, पूरे वर्ल्ड से इस्लामोफोबिया खत्म करने के लिए करवा रहा है। इस्लामोफोबिया यानी इस्लाम का डर, जो एक साजिश के तहत सारी दुनिया में पैदा कर दिया गया है। ये उसको खत्म करने के लिए कतर ये वर्ल्ड कप, ये फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी कर रहा है, ताकि इस्लाम और मुसलमानों को लेकर लोगों की सोच बदले, लोगों का नजरिया बदले। कतर ही वो छोटा सा मुल्क है जिसने अमेरिका और अफगानिस्तान के बीच समझौता करवाया। कतर हालांकि दिखने में और साइज में भले ही छोटा हो, लेकिन औकात में आज वो सबसे बड़ा है। सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, सबसे खास बात जो इस फीफा वर्ल्ड कप को सारे फीफा वर्ल्ड कप से अलग करती है, कतर अपने इस्लामी रिवायतों को मजबूती से थामे हुए इस खेल की मेजबानी कर रहा है। उसने पहले ही ऐलान कर दिया था कि यहां पर यानी कतर में वो काम नहीं होंगे जो इस्लाम में सख्ती से मना है। जैसे वर्ल्ड कप में शराब नहीं पी जा सकती, शराब बैन है, बियर भी नहीं मिलेगी, बेपर्दगी भी नहीं चलेगी, लड़कियों को कंधे और घुटने ढकने होंगे और क्रॉस ड्रेसिंग नहीं पहन सकते। क्रॉस ड्रेसिंग यानी जो मर्द औरतों के कपड़े पहनते हैं और औरतें मर्दों के कपड़े पहनते हैं, जो चल रहा है ना आजकल LGBT जिसको कहा जाता है, वो यहां नहीं चलेगा। तो LGBT वाले जितने भी लोग हैं वो सब चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, क्योंकि कतर ने इसको सख्ती से मना कर दिया है। कतर के सिक्योरिटी हेड अब्दुल्ला नसरी ने कितनी बड़ी बात कही है, आप देखिए। उन्होंने कहा कि हम 28 दिनों के लिए अपना मजहब तब्दील नहीं कर सकते। कतर के इन्हीं फैसलों ने यह साबित कर दिया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए। लोग आपकी बात मानते हैं, बस मनवाने वाला चाहिए। फीफा वर्ल्ड कप दुनिया में आज सबसे ज्यादा देखे जाने वाला खेल है। एक वक्त था जब कतर को सबने मिलकर बैन कर दिया था,
तरह तरह की पाबंदियां लगा दी थी, लेकिन आज कतर ने सबको झुकने पर मजबूर कर दिया। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में दूसरे अरब देश भी तरक्की के नाम पर जो रास्ते से भटक रहे हैं, कतर को देखकर नसीहत हासिल करेंगे और इस्लाम की बुनियादी तालीम और बुनियादी शिक्षा से कोई समझौता नहीं करेंगे। इसके अलावा कतर मेहमान नवाजी का, मेजबानी का आला नमूना पेश कर रहा है। कल तो बड़ी अजीब बात देखने में आई कि स्टेडियम की हर कुर्सी पर एक गिफ्ट रखा हुआ था, एक गिफ्ट की थैली रखी हुई थी जिसमें बहुत सारी चीजें थी, लेकिन उसके साथ में खुशबू भी रखी हुई थी जिसे लोगों ने लगाया क्योंकि खुशबू हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेहद पसंद थी। जब लोग स्टेडियम से बाहर आ रहे हैं तो कतर के लोग उन्हें अपने घर ले जाकर उनकी मेहमान नवाजी कर रहे हैं, उनके साथ अखलाक से बात कर रहे हैं, अखलाक से पेश आ रहे हैं। एक बंदे को देखा गया कि जो मैच के बाद जब स्टेडियम से बाहर निकला तो उसको बियर की बहुत तलब लगी थी, तो उन्हें एक कतरी ने अपने घर लेकर गया, उसे कहवा पिलाया, उसकी ऐसी मेहमान नवाजी की कि वो बियर को भूल गया और उसके घर में एक छोटा सा शेर भी था, उसके साथ उसने खेला भी और बाहर आकर उसने कतर की मेहमान नवाजी की खूब तारीफ की। आप ये वीडियो देख लीजिए। On a beer mission, trying to get beers back to Gath, and I've only managed to get us back to fucking a naughty one with Nawaf. And محترم سامعین، OIE سینٹر ایک ایسا پلیٹ فارم ہے جہاں آپ کو اسلام کی بنیادی اور نظام قرآنی سے متعلق عمدہ معلومات فراہم کی جاتی ہیں۔ آپ سبھی ناظرین سے درخواست ہے کہ اس پلیٹ فارم سے جڑ کر اس نیک کام میں ہماری مدد فرمائیں۔ خدا حافظ، شکریہ۔ مانگنے اور معاف کر دینے سے پھیلا ہے، اسی بنیادی چیز کو لے کر قطر اور قطر والے آگے بڑھ رہے ہیں اور اس ورلڈ کپ کی میزبانی کر رہے ہیں، لوگوں کو اور دنیا کو بتا رہے ہیں کہ یہی اسلام ہے، یہی اسلام کی سچی تعلیم ہے اور اسلام پیار و محبت کا پیغام دیتا ہے، امن کا پیغام دیتا ہے۔ اسلام کے دل میں سب کے لیے جگہ ہے۔ اسلام AK-47 لے کر نہیں پھیلا ہے بلکہ اخلاق سے پھیلا ہے، کردار سے پھیلا ہے، نرم لہجے سے پھیلا ہے۔ آج قطر وہی کام کر رہا ہے جس کی سخت ضرورت تھی، اور ادھر دشمنان اسلام کو بہت زیادہ مرچی لگی ہوئی ہے۔ ان کے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ کیا کرے اور کیا بولے اور کیا کیا تعویلیں کرے، اس لیے پرانی ویڈیوز سامنے لا کر جو ہے اسلام کو اور مسلمانوں کو اور قطر کو، عرب دیشوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن حقیقت ہے کہ اسلام کی فطرت میں خدا نے لچک رکھی ہے، جتنا اس کو دباؤں گے اتنا ابھرے گا یہ انشاءاللہ۔ اس لیے اخلاق سے پیش آئے، چاہے کسی بھی مذہب کا، کسی بھی دھرم کا، کسی بھی رنگ و نسل کا انسان ہو، آپ اس کے ساتھ اخلاق سے پیش آئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی گزار کر ہمیں یہی سکھایا ہے۔ قرآن و حدیث، قرآن و سنت ہمیں یہی سکھاتی ہے۔ اسی سے ہم لوگوں کو متاثر کر سکتے ہیں، اسی سے ہم قرآن و حدیث کی تعلیم کو پھیلا سکتے ہیں۔ میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ جو اسلام مذہب میں نہیں ہے، دوسرے مذہب والے جو لوگ ہیں وہ قرآن نہیں پڑھتے، وہ حدیث نہیں پڑھتے، وہ بخاری مسلم نہیں پڑھتے، وہ ہم کو پڑھتے ہیں، اسی کو اسلام سمجھتے ہیں۔ ہم جو بولتے ہیں اسی کو اسلام سمجھتے ہیں، ہم جو ویوہار کرتے ہیں، ہم جو معاملات کرتے ہیں، ہم جو بد اخلاقی کرتے ہیں، وہ اسی کو اسلام سمجھتے ہیں۔ اس لیے ہم اپنے اندر اخلاق پیدا کریں۔ انسان سب کچھ بدلتا ہے، کپڑے بدلتا ہے، گھر بدلتا ہے، شہر بدلتا ہے، ملک بدلتا ہے، لیکن خود کو نہیں بدلتا۔ یہ اس کی سب سے بڑی کمی ہے۔ اس لیے خود کو بدلو۔ کسی اچھے انسان کو تلاش کرنے سے اچھا ہے کہ ہم خود اچھے بن جائے، کسی اور کی تلاش پوری ہو جائے گی۔ ٹھیک ہے، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو سے ہم کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہوگا۔ تب تک میرے لیے، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت، پوری مانوتا کے لیے اور ہمارے پیارے ملک بھارت کے لیے، یہاں کی امن و شانتی، ترقی، انتی کے لیے خوب دعائیں کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ GS ہربل ہول سیل آیورویدک و یونانی ادویات کا قابل اعتماد مرکز، علماء اکرام کے لیے خصوصی رعایت۔ ابھی کال کریں اور ایک مرتبہ ضرور آزمائیں۔ GS ہربل آپ کو رکھے صحت مند۔